जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पारा चंपारण वाला में। अब से आपको हर वो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम से संबंधित होगी या कोई भी नए न्यूज से संबंधित होगी वह आपके द्वारा पारा चंपारण वाले पे हर रोज जो है हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा आपके लिए। फिलहाल हमारे पास जो है दो इंफॉर्मेशन है जो हाल फिलहाल में आपको वैकेंसी आई है। अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका मैं टोटल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि ये वैकेंसी कौन सी है, कौन लोग भर सकते हैं, कितने लोग भर सकते हैं, कितने तारीख तक इसका जो है सो डेट है, फीस शेड्यूल इसका क्या है, एग्जाम वगैरह कब तक होगी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ। आप अब देख रहे हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस बोर्ड यूपी जो है वहां से एक वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी में आपको जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, अभी तो आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आई है, लेकिन इसमें साथ में एक और वैकेंसी आ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर का। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट होगा, यानी कि फॉर्म जिस तारीख से भरा जाएगा वह आपका डेट क्या होगा, तो ये 7 जनवरी 2024 से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक यह जो है सो फॉर्म भरने का डेट आपका रहने वाला है। ठीक है, इसलिए जो है आप सब रेडी हो जाइए। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या मनी लग रहा है, क्या पैसा लग रहा है। तो जो जनरल होंगे यानी यूआर होंगे या जो आपको ओबीसी होंगे या जो ईडब्ल्यूएस होंगे, इनको जो है 400 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एससी एसटी की, एससी और एसटी की, तो एससी एसटी को भी 400 रुपया ही देना पड़ेगा। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो ऑल फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनको भी आपको 400 रुपए ही देने होंगे। यानी इस एग्जाम में आपको किसी को भी किसी भी प्रकार का फी का छूट नहीं दिया गया है, यानी सबसे जो है समान मात्रा में रुपए देने पड़ेंगे, सबका समान मात्रा में रुपया लगेगा। अगर हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो है वह आपको अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तो फॉर्म डेट का ही टाइम शुरू नहीं हुआ है। फॉर्म डेट 7 तारीख से 7 जनवरी से आपका भरना शुरू हो जाएगा और 28 जनवरी तक भराएगा। एग्जाम जो होगा फॉर्म भरने के बाद सरकार जो है अपने हिसाब से एग्जाम का टाइम आपको जो है सो देगी। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टोटल सीट की, टोटल सीट अगर है तो टोटल सीट अच्छी खासी सीट है, 985 सीट जो है टोटल है। ठीक है, और इसमें दो तरह का फॉर्म है। एक तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का सीट है जिसमें आपको 930 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या 930 है। भर कौन सकता है, तो जिनकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच में होगी। ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच में होगी, साथ में अगर उन्होंने क्या कर रखा होगा, 10+2 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तथा साथ में उन्होंने ओ लेवल एग्जाम अगर क्वालिफाई किया होगा तो वो फॉर्म जो है सो भर सकते हैं। या ध्यान रखिएगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, ओ लेवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप अगर डीसीए हैं या आपने आईटी कर रखा है या आप अगर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में पास आउट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में आप अगर पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये या तो आप पीसीएम में 10+2 में आपको जो है सो क्वालिफाई, साथ में आपको जो है सो वो लेवल एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए, ये दोनों साथ में होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको डीसीए होना चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो आप कम से कम आईटी होने चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो कम से कम आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशंस में जो है एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। किस फॉर्म को, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो 930 है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसी में एक और सीट है, किसका सीट है, तो ये है आपको प्रोग्रामर ग्रेड 2 का। प्रोग्रामर, ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड होता है। ग्रेड 2 की अगर बात करें तो इसमें सीटों की संख्या जो है 55 सीटें हैं। ठीक है, और ये जो 55 सीट है इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन आप समझ लीजिए। इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो आपको बैचलर डिग्री हो। ठीक है, बैचलर डिग्री जो है एनी स्ट्रीम से हो,
किसी भी कोर्स से बैचलर डिग्री, साथ में आपको जो है सो क्या होने चाहिए, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम से होनी चाहिए, साथ में जो है NIEL NIELIT, ठीक है। ये जो है आपको क्या है, ये तो नेशनल इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, तब वो फॉर्म भर सकते हैं। या अगर यह आपके पास नहीं है तो साथ में आप क्या हो सकते हैं, इसके अलावा ये आपके पास नहीं है तो या तो आप BCA होंगे तो इस फॉर्म को भरने के लायक है, या फिर आप IT किए होंगे तो इस फॉर्म को भरने लायक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में PGDCA किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में PGDCA किया होगा, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन आपके लिए था, कहां के लिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल था ये। और उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश का ही डोमिसाइल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि किसी भी राज्य के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ भी जुड़ने के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।